हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग क्लास देखेंगे पॉलिटी की। ठीक है, तो पॉलिटी में हम लोगों ने पिछली क्लास में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता के बाद चर्चा की थी, मतलब प्रस्तावना पूरी कर ली। प्रस्तावना के बाद आज हम लोग देखेंगे एक नया चैप्टर है, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, कैसे कैसे भारत में राज्यों का निर्माण हुआ, आज कैसे 28 राज्य कैसे बने और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक कैसे कैसे, या इनका कैसे किस आर्टिकल के तहत। आज ऐसे समझ लो, आज से हम लोग आर्टिकल फर्स्ट को पढ़ना शुरू करेंगे, फर्स्ट से। ठीक, अभी तक हम लोगों ने कोई भी ऐसा चैप्टर या ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं देखी थी जिसमें आर्टिकल हो। अभी तक उसका बैकग्राउंड देखते रहे, पृष्ठभूमि देखते रहे और प्रस्तावना को देखा। तो आज से हम लोग आर्टिकल साथ में पढ़ना शुरू कर देंगे। और दूसरा जो है कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसे हटाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर क्या चैप्टर का क्या नाम डालेंगे, पॉलिटी के चैप्टर का क्या नाम डालेंगे। सबसे पहले डालू इसके क्या डालेंगे, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। ठीक, क्या डालेंगे, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। सबसे पहले क्या डालेंगे, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, चैप्टर का नाम डालेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे, लिखना शुरू करते हैं। डालो भाग 1। ठीक, संविधान का भाग 1, संविधान का। ठीक, संविधान का भाग कौन सा, 1। संविधान का भाग 1। ठीक, या भाग पहला। क्या भाग पहला में यहाँ से एक एरो देंगे इधर और लिखेंगे आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक, किसकी चर्चा है, संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और इसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है। ठीक, किसके बारे में है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, और अनुसूची। ठीक, देखो अनुसूची, पहली अनुसूची। ठीक, अनुसूची। ठीक, क्या है, अनुसूची भी पहली अनुसूची में क्या है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, जो इसके राज्य हैं एवं संघ राज्य क्षेत्रों में उनके विस्तार, नाम और क्षेत्र विस्तार के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो देखो है ना, देखो कि अनुसूची में राज्य। ठीक, राज्य मतलब 28 राज्य। लिखो राज्यों, लिखो राज्यों। एक मिनट, क्या है, लिखो राज्यों। ठीक, और संघ राज्यों, राज्यों और संघ राज्यों। ठीक, देखो राज्य ये 28 हो गए और यहाँ केंद्र शासित, ठीक, जो 8 है। ठीक, राज्यों और संघ राज्यों के नाम। ठीक,
नाम और इनके क्षेत्र विस्तार ठीक के बारे में चर्चा की गई। ठीक, तो हमको याद रखना है कि अनुसूची फर्स्ट में, ठीक, अनुसूची, इसे थोड़ा इधर से लिखते हैं, अनुसूची, ठीक, अनुसूची फर्स्ट क्या राज्यों और संघ राज्यों के नाम और इसके क्षेत्र विस्तार के बारे में चर्चा की गई। तो हम लोग यहाँ से मोटा मोटा पहले देखेंगे, एक आर्टिकल 1 के बारे में चर्चा करेंगे अब, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले नोट डाउन करें, फिर देखते हैं नीचे बढ़ते हैं। ठीक, देखो हुआ क्या कि अगर हम भाग पहले, मतलब कि संविधान में जो भाग है उसमें भाग पहले और आर्टिकल 1 को देखेंगे। ठीक, तो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, संविधान के आर्टिकल 1 में, ठीक, आर्टिकल 1 में बोला गया है कि भारत, ठीक, कि भारत राज्यों के समूह न होकर राज्यों का संघ है। ठीक है, क्या है, भारत राज्यों का समूह न होकर राज्यों का संघ है। तो आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया, आर्टिकल 1 में भारत, आर्टिकल 1 में पहले नाम पे चर्चा करेंगे। ठीक, आर्टिकल 1 में भारत के नाम पे पहले चर्चा करेंगे। आर्टिकल 1 में कहा गया, ठीक, आर्टिकल 1 में कहा गया है, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि, ठीक, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया, इंडिया यानी भारत, राज्यों का समूह न होकर राज्यों का संघ, ठीक, राज्यों का संघ राज्यों का समूह न होकर राज्यों का संघ है। ठीक, तो क्या कहा गया, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत, ये तो नाम दर्शाता है कि हमारे भारत का संविधान में क्या नाम है, ये क्या दर्शाता है, ये नाम दर्शाता है। ठीक है, क्या है, आर्टिकल 1 में दो बातें यहाँ से, कि एक तो नाम पता चलता है, दूसरा हमको क्या पता चलता है, यहाँ से हमको अपने जो राज्य या देश की राज्य पद्धति, ठीक, या शासनिक पद्धति, ठीक, यहाँ डालो राज्य पद्धति पता चलती है, राज्य पद्धति पता चलती है। तो आर्टिकल 1 से दो बातें हमको पता चलती हैं, एक तो नाम के बारे में पता चलता है कि आर्टिकल 1 में कहा गया कि इंडिया यानी भारत। देखो ऐसा था कि इंडिया, बहुत संविधान सभा में क्या था कि भारत के नाम पे मत एक नहीं था। बहुत लोगों में, जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, उनमें इस बात पे बहस छिड़ी थी कि भारत का जो नाम है, उनमें इस बात पे बहस छिड़ी थी कि भारत का जो नाम है इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए। ठीक, तो संविधान सभा में कुछ विद्वान थे, तो उन्होंने कहा हम दोनों रख लेते हैं, इंडिया यानी भारत, इंडिया भी है भारत है, भारत भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत एक पारंपरिक नाम है। ठीक है, भारत का, हमारे देश का भारत एक पारंपरिक नाम है। और इसके पीछे एक मत ये भी था कि ये क्या बोला जाता है कि ये भरत के नाम पे पड़ा है। ठीक है, जो आपने शकुंतला वाली कहानी पढ़ी होगी, शकुंतला की पुत्र, ठीक, तो उनके नाम पे पड़ा। और इंडिया, तो दोनों नामों को ले लिया गया। और यहाँ राज्यों का समूह, इस राज्यों का समूह मतलब कि राज्यों से मिलकर हमारा देश नहीं बना है। जो संघ है, जो भारतीय संघ है, वो राज्यों के समूह से मिलकर नहीं बना, राज्यों का संघ है। ठीक,
मतलब राज्य जो है इस संघ का हिस्सा है। मतलब ऐसा है कि यहाँ क्या है, राज्यों का समूह, यहाँ राज्य जो है राज्य जुड़ के एक समूह बना रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो है राज्य जो भारतीय संघ है, जो भारत देश है अपना, उसके सदस्य हैं, मेंबर हैं, और उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक। उनकी जो सदस्यता है वो कभी भी समाप्त की जा सकती है। मान लो जैसे 28 राज्य हैं, ठीक। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य में किसी का भी अपना अस्तित्व नहीं है। वो प्रशासनिक सेवा के लिए, जिससे भारत का प्रशासन और जनता की सुविधाओं के लिए ऐसा किया गया कि उसे 28 राज्यों में बांट दिया गया। यानी 28 क्या है, मेन कारण क्या है कि प्रशासनिक सुविधा में, जब आप संविधान पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे, तो उसमें सीधे सीधे लिखा है कि राज्यों को बांटा गया वो प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया है, ना कि इसलिए कि वो जो है राज्य आपस में मिलकर किसी संघ का निर्माण करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, संघ के सदस्य हैं, मेंबर हैं, किस प्रशासनिक सुविधा के लिए बांट दिए गए हैं, और इनका कोई राज्यों का अस्तित्व नहीं है, कभी भी समाप्त किए जाते हैं, इनके नाम में परिवर्तन किया जाता है, अभी आप आगे समझेंगे। और सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है जब चाहे। संघ मतलब संघ सरकार या केंद्र सरकार जब चाहे इनके साथ कुछ भी कर सकती है, और इनमें इनकी कोई, जो 28 राज्य हैं, इनकी कोई दखलंदाजी नहीं चल सकती। ये मतलब 28 राज्य मिलके केंद्र को समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन केंद्र जो है 28 राज्य में से किसी को भी समाप्त कर सकती है। लेकिन 28 राज्य मिलके अगर ये आपस में भी मिल जाए तब भी केंद्र को समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सीधा समझाने का मतलब ये है कि जो भारत की राज्य पद्धति है, राज्यों का संघ, संघ जो है कि राज्यों का संघ का शब्द का मतलब सिर्फ इतना है कि हम राज्यों से हमारा संघ नहीं बना है, ठीक। राज्यों से मिलकर या राज्यों के समूह से मिलकर हमारा संघ नहीं बना है। संघ में जो है राज्य क्या है, राज्यों को इसलिए बनाया गया, संघ में राज्यों को, जो एक संघ था, और उसे राज्यों में इसलिए विभाजित किया गया, अलग अलग राज्य बनाए गए, जिससे हमारी प्रशासनिक सुविधा जो है, ठीक है, जो भारत का अच्छे से निर्माण हो सके, प्रशासनिक सुविधा अच्छे से चल सके, कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, इसलिए ऐसा किया गया, ठीक है। तो आप पहले इतना स्क्रीनशॉट में नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 2 को देखेंगे, ठीक है। यहाँ अब इतना लिख रहे हो तो अनुसूची 1 हो गया, आर्टिकल 21 का भी देख लेते हैं। सॉरी, हाँ, भाग 21। भाग 21 में क्या बोला गया है, देखो भाग 21, ठीक। अनुसूची पहले देख ली हम लोगों ने, तो भाग 21 हम लोग देखेंगे, ठीक। भाग 21 में क्या कहा गया है कि जो राज्य हैं, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, ठीक। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया, वो देख लेते। देखो, एक तो महाराष्ट्र हो गया, ठीक, यही पे देखते हैं। एक तो महाराष्ट्र हो गया, एक तो गुजरात लिखो पहले, आप पास वाले लिखेंगे गुजरात और प्लस महाराष्ट्र, तो ये 2 राज्य हो गए, ठीक। गुजरात प्लस महाराष्ट्र 2 राज्य हो गए, ठीक। और दूसरा कौन सा देखेंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों पास तेलंगाना, ठीक है। और कौन सा देखेंगे, इसे यहाँ से हटाते हैं, कुछ यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। भाग 21 में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और देख लो गोवा, कर्नाटक। और कौन सा, गोवा कर्नाटक आसपास होगा, गोवा प्लस कर्नाटक, ठीक। तो भाग 21 में क्या किया गया, कुछ राज्यों को स्पेशल दर्जा दिया गया, उसमें गुजरात महाराष्ट्र हो गया, आसपास के 2 मैप में देखेंगे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना आसपास के हो गए, गोवा कर्नाटक पास के हो गए। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यहाँ उठाएंगे हम लोग, ऊपर लेंगे, किसे लेंगे, अरुणाचल प्रदेश को लेंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग सिक्किम को लेते हैं, सिक्किम को ले लिया, ठीक। सिक्किम हो गया, ठीक। सिक्किम के बाद हमने किसे लिया, यहाँ ले लो असम को, ठीक, असम हो गया। असम के बाद हम लोग थोड़ा ऊपर चलेंगे, लेंगे अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बाद हम लोग चलेंगे नागालैंड को भी ले लेंगे, ठीक, नागालैंड हो गया, नागालैंड के बाद 5वां हम लोग देखेंगे मिजोरम, मणिपुर पहले देखेंगे, ठीक,
पहले कौन सा देखेंगे, मणिपुर देखेंगे। ठीक, मणिपुर के बाद छठा हम लोग देखेंगे मिजोरम देखेंगे, मिजोरम। ठीक, तो 6 राज्य वहाँ पे हो गए, सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। हमको यहाँ पर 2 राज्य नहीं दिखते हैं पड़ोस के, एक तो मेघालय नहीं दिखता है, त्रिपुरा नहीं दिखता है। ठीक, तो इनको क्या है, इन सब ये इधर जितने राज्य हो गए, सिक्किम, असम, देखो मैप के हिसाब से देखेंगे, सिक्किम को लिया, उसके बाद नीचे आया असम को लिया, सिक्किम के नीचे ऊपर चले गए अरुणाचल प्रदेश को लिया, फिर उधर साइड में चले गए। ठीक है, साइड में गए मतलब कि जो भारत की उत्तर पूर्वी सीमा है वहाँ चले गए, वहाँ के नागालैंड को लिया, मणिपुर लिया, मिजोरम लिया। ठीक, 3 हो गए। मैप में देखेंगे ऊपर से नीचे को, ठीक, उत्तर से दक्षिण को लिया। यहाँ 6 राज्य हो गए, 2 शामिल नहीं है, एक त्रिपुरा में शामिल है, दूसरा मेघालय में शामिल है। तो और इधर क्या, गुजरात महाराष्ट्र हो गया पास पास, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया पास पास, गोवा कर्नाटक हो गया पास पास। तो हमको क्या पता चलता है कि भाग 21 में जो विशेष दर्जा दिया गया है राज्यों को, वहां से कितने राज्य, देखो ऐसे रटे हुए याद नहीं होगा। अगर मैप में देखेंगे, पहले सिक्किम लिया, फिर असम लिया, सिक्किम के नीचे आया असम लिया, असम से ऊपर गया अरुणाचल प्रदेश लिया, फिर अरुणाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हुए नागालैंड लिया, मणिपुर लिया, मिजोरम लिया। ये दोनों ऐसे लगे हैं मैप में। ठीक है, ये दोनों ऐसे लगे। इधर क्या हुआ, इधर के लिए पहले इधर गुजरात लिया, तो महाराष्ट्र ले लिया पड़ोस का, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया, गोवा कर्नाटक हो गया। तो ये सब इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अगर मैप में देखेंगे तो ऐसे ही आपको मिलेगा। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले, नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, इसे हटाते हैं। देखो, अब हम लोगों ने इतना देख लिया, आर्टिकल 1 देख लिया। ठीक, आर्टिकल 1 के बाद हम लोगों ने क्या देख लिया, अनुसूची 1 देख लिया, आर्टिकल 1 देख लिया, भाग 21 देख लिया। अब अनुसूची राज्यों के मामले में ही अनुसूची जो है, देखो ठीक, राज्यों के मामले में अनुसूची 5 और छठी अनुसूची। ठीक, 2 पे हम लोग चर्चा करेंगे, 5वीं और छठी अनुसूची। देखो यहाँ पे लिख लो 5वीं, हालांकि आगे पढ़ाएंगे, 5वीं अनुसूची। ठीक, नंबर 1 5वीं अनुसूची हो गई, नंबर 2 हो गई छठी अनुसूची। ठीक, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची। ठीक, तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, जो उत्तर पश्चिम के राज्य। ठीक, तो यहाँ सीधे लिखो कि अनुसूचित, 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 अनुसूचित और अनुसूचित जाति। ठीक, और अनुसूचित जनजाति। ठीक, जनजाति। ठीक, इनके क्या है, प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। क्या है, प्रशासन, क्या है, प्रशासन, शासन प्लस नियंत्रण से संबंधित। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इधर क्या है, इधर भी अनुसूचित जाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, लेकिन उसमें 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, एक तो असम लिखेंगे, फिर असम के ठीक नीचे क्या आएगा, मेघालय लिखेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस से मैप में। ठीक, नंबर 2 मेघालय लिखेंगे, मेघालय, मेघालय के नीचे क्या आएगा, त्रिपुरा आएगा, त्रिपुरा लिखेंगे, त्रिपुरा लिखेंगे। त्रिपुरा के नीचे क्या आएगा, त्रिपुरा के नीचे क्या आएगा, त्रिपुरा से थोड़ा उधर जाएंगे, मतलब कि
पूरब साइड जाएंगे तो आएगा मिजोरम। ठीक, तो मैप में सीक्वेंस से देखेंगे तो ये तीनों आ जाएंगे। कौन कौन सा? असम आ गया, मेघालय आ गया, त्रिपुरा आ गया, मिजोरम आ गया, छठी अनुसूची में है। और इनका जो है, इनमें अनुसूचित जाति और जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से है, उनके प्रशासन और नियंत्रण से है। जुड़ा ये भी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से है, जुड़ा ये भी जनजाति क्षेत्रों से, लेकिन इसमें 4 राज्यों को विशेष, इसमें हालांकि कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश ने भी बोला है शामिल होने के लिए। ठीक है, तो वो भी कह रहा है कि हमको इसमें छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। ठीक है, तो हमको इतना याद रखना है। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, महत्वपूर्ण। यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है, यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ जनजाति ध्यान रखना है। जनजाति क्षेत्र, यहाँ जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। ठीक, स्क्रीनशॉट में नोट डाउन करें। अब जो है इसमें कुछ नहीं बचा है, जो मेन बातें थी वो हो गई। देखो यहाँ क्या है कि आर्टिकल 1 में क्या किया गया है कि भारत को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, एक तो संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी होंगी उनको देख लेते हैं। तो कौन कौन से देखो, एक तो पहले देखो राज्यों के क्षेत्र। ठीक, और दूसरा क्या लिखना है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र। ठीक, संघ क्षेत्र। और तीसरा क्या लिखना है, वे क्षेत्र। जो पहले इधर क्या लिखना है आपको, यहाँ क्या लिखना है कि आर्टिकल 1 में भारत के क्षेत्रों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। आर्टिकल 1 भारत के क्षेत्रों को आर्टिकल 1 में, ठीक, आर्टिकल 1 में भारत के क्षेत्रों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला कौन सा हो गया, अगर इधर चलेंगे, पहला कौन सा हो गया, नंबर 1 हो गया। कौन सा हो गया नंबर 1, राज्यों का क्षेत्र। दूसरा हो गया संघ राज्य क्षेत्र। तीसरा कौन सा है, वे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार किसी भी समय, वे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार किसी भी समय अधिग्रहित कर सकती है, ठीक, क्या हो गया, देखो यहाँ पहले पहुंचेंगे कि आर्टिकल 1 में भारत के क्षेत्रों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 राज्यों के क्षेत्र, नंबर 8 संघ क्षेत्र, नंबर 2 संघ क्षेत्र, नंबर 3 वे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार किसी भी समय अधिग्रहित कर सकती है। तो देखो यहाँ 28 राज्य आएंगे। इस यहाँ का मतलब हो गया 28 राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक,
यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर नगर हवेली। तो यहाँ आएंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ वे क्षेत्र आएंगे जिनको सरकार किसी भी समय अधिग्रहित कर सकती है, ठीक है। तो हमको 3 तरह के क्षेत्रों का पता चला यहाँ पे। अब हम लोग आगे देखेंगे इसी से कि देखो 2 शब्द और प्रयोग होते हैं, 2 शब्दों का प्रयोग और होता है। वो 2 वर्ड कौन कौन से हैं? तो वो 2 वर्ड हैं भारत के क्षेत्र और भारत का संघ। 2 वर्ड कौन है? भारत के क्षेत्र और दूसरा है भारत का संघ। भारत का संघ। देखो हमने अभी पढ़ा कि भारत जो है राज्यों का क्या है? संघ। हमने क्या पढ़ा अभी? भारत के बारे में हमने क्या पढ़ा कि भारत जो है राज्यों का संघ है। तो संघ में मतलब 28 राज्य, ठीक। यहाँ क्या हुआ? भारत का संघ है, तो उसमें क्या बताया गया कि जो राज्य हैं, तो बताया गया कि राज्यों से मिलकर भारत देश या भारत का जो संघ है नहीं बना। हालांकि जो संघ में जो राज्य शामिल है वो प्रशासनिक सेवा के लिए बनाए गए हैं और वो किसी भी समय उनका अस्तित्व समाप्त किया जा सकता है, उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो हमने जो अभी क्या देखा था? भारत जो राज्यों का संघ, ठीक। हमने इस वर्ड पे अभी चर्चा की थी। तो क्या कहा था कि यहाँ जो है राज्यों के द्वारा संघ नहीं बना है। सीधा सा मतलब ये है कि राज्यों के एक, ये नहीं कि 4 लोग इकट्ठा हो गए एक समूह बना लिया, ठीक। हाँ, एक ऐसा है कि एक संघ पहले से बना है, उसमें ये राज्य जो है उसकी प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटे गए हैं, ठीक है। क्या है? प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटे गए हैं, ठीक। सीधी सी बात है, यहाँ इतना याद रखना। तो यहाँ क्या है? राज्यों, अब इसमें क्या हुआ कि भारत का क्षेत्र, अगर बात आ गई भारत के क्षेत्रफल क्षेत्र की और भारत का संघ, तो यहाँ क्या है? यहाँ 28 राज्य शामिल होंगे, यहाँ 28 राज्य शामिल होंगे। और यहाँ क्या है? और अगर, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले में क्या है? ऊपर वाले में ये तीनों शामिल होंगे। भारत के क्षेत्र में भारत के राज्यों का क्षेत्र भी आ गया, संघ क्षेत्र आ गया, वे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार किसी भी समय अधिकृत कर सकती है। यहाँ भारत का संघ क्या है? इसमें राज्यों का क्षेत्र और संघ, इसमें यही 2 शामिल है, ठीक। इसमें, लेकिन इसमें ये तीनों शामिल है। और तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि जो भारत का क्षेत्र है वो ज्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए है और भारत का संघ कम व्यापक मतलब कम अर्थों में है, ठीक है। तो हमको ये भी बात ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का संघ या भारत का क्षेत्र, भारत के क्षेत्र में व्यापक अर्थ कौन समेटे हुए है, तो हमको सीधे से याद रखना है कि भारत का जो क्षेत्र है ये व्यापक अर्थ समेटे हुए है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 2 और 3 देखेंगे। देखो आर्टिकल 2 और 3 में क्या है, ठीक है, इसे भी कर देते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आर्टिकल 1 हो गया, 2 लिखो। देखो 2 में क्या बोला गया है? नए राज्यों का प्रवेश और गठन। आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश और गठन। देखो नए राज्यों का प्रवेश और गठन। और गठन, ठीक। और आर्टिकल 3 में क्या है? आर्टिकल 3 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 3 में बोला गया है नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, ठीक। क्या लिखना है? नए राज्यों, ठीक। आर्टिकल 3 में क्या बोला गया? नए राज्यों का निर्माण, ठीक। नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, ठीक, क्षेत्रों
क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, ठीक, और नामों में परिवर्तन, ठीक। क्या है आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश और गठन, और तीसरे में क्या है नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। तो हम लोग देखेंगे आर्टिकल 2। देखो आर्टिकल 2 में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है, क्या लिखा है संविधान में? संविधान देखो आर्टिकल 2 जो है वो संविधान को शक्ति देता है कि राज्य संसद यहाँ क्या है कि आर्टिकल 2 कहाँ लिखा है? संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा होगा। तो आर्टिकल 2 जो है वो संसद को शक्ति देता है, क्या शक्ति देता है कि ऐसे निबंधनों, ठीक, और शर्तों या ऐसे नियम कानून या विधि बनाकर जो वो उचित समझे, ठीक, नए राज्यों का गठन और स्थापना कर सकती है, ठीक। और यहाँ से क्या हमने बोला, क्या लिखा है कि ऐसे निबंधनों और शर्तों, ठीक, ऐसे निबंधनों और शर्तों को जो वो उचित समझे उसे बनाकर नए राज्यों की स्थापना या गठन कर सकती है। तो यहाँ क्या है इससे क्या हुआ, दो बातें समझ में आ रही हैं। एक तो वो राज्य जो अस्तित्व में नहीं है, ठीक, या वो राज्य जो अस्तित्व में नहीं है उनको बनाकर संघ में शामिल करना, ठीक। इसका सीधा मतलब है कि नए राज्यों का प्रवेश संघ में शामिल होना, ठीक, संघ में प्रवेश, हमको ये ध्यान रखना है, ठीक। देखो यहाँ संघ में प्रवेश कराना है, दो इसमें क्या है, संघ में प्रवेश होगा कौन कौन से, जो राज्यों का गठन, जैसे कि मान लो एक तो गठन हो गया, ठीक, यहाँ जो राज्य अस्तित्व में नहीं है उनका गठन, जैसे कि मान लो, और नए राज्यों का गठन करके या नए राज्यों की स्थापना करके। तो यहाँ सीधे आ गया कि एक राज्य मान लो क्या है कि अस्तित्व में है, तो बाहरी राज्य का हिस्सा, बाहरी हिस्सा है और वो पहले से एक राज्य के रूप में है, उसको संघ में शामिल करना। तो जहाँ 28 राज्यों का संघ है उसमें शामिल हो जाएगा, 28 से 29 हो जाएंगे, ठीक। और दूसरा क्या है, जो ऐसे हैं जो मतलब कि जिनकी स्थापना हुई है लेकिन वो राज्यों के संघ में शामिल नहीं है, जैसे कि अंडमान निकोबार, ठीक, अस्तित्व में तो है लेकिन वो राज्यों के संघ में शामिल नहीं है, ना तो एक राज्य है, ठीक। तो उनका क्या होगा, उनका प्रवेश हो जाएगा संघ में, ठीक। तो दो बातों को यहाँ क्या, कौन सी दो बातों की यहाँ चर्चा हुई, एक तो ऐसे राज्य जो अस्तित्व में नहीं है उनको शामिल करना, ठीक, जैसे अंडमान निकोबार अस्तित्व में नहीं है उसे राज्य बनाकर संघ में प्रवेश कर देना, ठीक। और दूसरा क्या, जो अस्तित्व में है या बाहर से, जिनको बाहर से अस्तित्व में है उन्हें सीधे ला के राज्य में संघ में प्रवेश कर देना, ठीक। तो यहाँ दो बातें हमको आर्टिकल 2 में समझ में आ गई, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या हुआ, गठन की बात आए तो आर्टिकल 2, और पुनर्गठन की बात आए तो आर्टिकल 3, ठीक। देखो गठन की बात आए तो हमको क्या याद रखना, गठन के लिए आर्टिकल हमको 2 याद रखना है, और पुनर्गठन के लिए, ठीक, पुनर्गठन के लिए हमको क्या याद रखना है, आर्टिकल 3। देखो यहाँ क्या है कि यहाँ नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, इसमें सीधे समझ में आ रहा है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो यहाँ पहली वाली अगर हम लाइन का अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, जैसे कि मान लो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये बड़ा पास के लेते हैं, कौन सा ले लिया, उत्तर प्रदेश ले लिया, ठीक, मध्य प्रदेश ले लिया, छत्तीसगढ़ ले लिया, ठीक। यहाँ ये 3 राज्य ले लिया हमने, 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्य लिए, और इनका थोड़ा थोड़ा भाग काट के हमने एक चौथा राज्य बना दिया, ठीक। क्या हुआ कि राज्यों का निर्माण है इनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके एक चौथा राज्य बना दिया हमने, तो ये हो गया। दूसरा उनकी सीमाओं में परिवर्तन, मान लो कि उत्तर प्रदेश की सीमा जैसे कि मान लो कुछ ऐसे है, ठीक, ऐसे 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 है, ठीक, नीचे से अगर देखेंगे मध्य प्रदेश, तो हमको यहाँ पे हमको क्या करना था, हमको ये जो थोड़ा हिस्सा निकला था कहाँ, मध्य प्रदेश में, तो हम ये सीमा में परिवर्तन यहाँ कर सकते हैं, ठीक। और इसमें राज्य की हमको कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, तो सीमाओं में परिवर्तन करके, या ये हिस्सा हमने मध्य प्रदेश को दे दिया, इधर वाला जो हिस्सा उत्तर प्रदेश का था हमने मध्य प्रदेश को दे दिया, क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया, क्षेत्रों में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, तो ये सब कहाँ आते हैं, आर्टिकल 3 में आते हैं। इसीलिए आर्टिकल 3 में क्या है, यहाँ क्या है, जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसे लाना, यहाँ जो चीज अस्तित्व में है उसे, जो मतलब गठन हो चुका है, पुनर्गठन, फिर से उसको पुनर्गठन करना, ठीक है।
आर्टिकल 3 में हो गया। आर्टिकल 2 और 3 हमको समझ में आ गया। सबसे सिंपल भाषा हमको क्या याद रखनी, देखो अगर पूछ ले नामों में परिवर्तन तो आर्टिकल 3, राज्य और सीमाओं में परिवर्तन तो आर्टिकल 3, क्षेत्रों में परिवर्तन तो आर्टिकल 3। देखो 3 तो हमको यहाँ याद रखना है। नाम पूछ दे, नाम में परिवर्तन किस आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 3 के तहत। सीमा में परिवर्तन किस आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 3 के तहत। क्षेत्रों में परिवर्तन किस आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 3 के तहत। ठीक, पुनर्गठन आर्टिकल 3, गठन आर्टिकल 2। ठीक, तो और पूछ दे कि ऐसे कौन सा आर्टिकल हमें कौन सा आर्टिकल संसद को शक्ति देता है जहां निबंधन और शर्तों को बनाकर जो उचित समझें राज्यों के प्रवेश को लेकर है, संघ में राज्यों को प्रवेश को लेकर है, तो सीधे हमको क्या करना, आर्टिकल 2। ठीक, आर्टिकल 3। अब अपना स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो या रुक जाओ, आर्टिकल 4 भी पढ़ हुए हैं। देखो आर्टिकल 4 ना पढ़ो बिल्कुल, यहाँ क्या है हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो ये जो है आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 में आगे क्या लिखा है कि जब हम कोई राज्यों का निर्माण करें, सीमाओं में परिवर्तन करें, क्षेत्रों में परिवर्तन करें या नामों में परिवर्तन करें या राज्यों का पुनर्गठन मतलब राज्यों का निर्माण, जिसे बताया कि 3-4 राज्यों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट के एक अलग राज्य बना देना। ठीक, जब हम ये सब करते हैं तो ये सब जब प्रस्ताव लाए जाते हैं संसद में तो राष्ट्रपति की संस्तुति ली जाती है। ठीक, राष्ट्रपति की अनुमति पहले से अनुमति ली जाती है, तो राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। ठीक, क्या है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाए जा सकते हैं। इतना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ऐसे प्रस्ताव संसद में लाए जा सकते हैं। ठीक, जब तक राष्ट्रपति उस पर संस्तुति नहीं दे देगा ऐसे प्रस्ताव संसद में नहीं आएंगे। तो पहली बात हमको आर्टिकल 3 में ये लिखा है। ठीक, हमको ये याद रखना। दूसरा हमको ये याद रखना, जब हम राज्यों का पुनर्गठन करते हैं, ठीक है, जब हम राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो राष्ट्रपति उस राज्य की सहमति मांगेगा। ठीक, या सहमति या उस राज्य को बताएगा, सहमति लेगा। ठीक, तो उसे जब सहमति के लिए भेजा जाता है और जब उस पर क्या बोला जाता है कि आपको एक समय सीमा के अंदर अपनी जो मंशा है, जो राज्य की जो रजा है, वो एक समय सीमा के अंदर बताना है कि हम जो है इस प्रस्ताव से सहमत हैं या नहीं सहमत है। ठीक, तो राज्य क्या करेगा, एक समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को बता देगा। और इस पे क्या है कि राष्ट्रपति पूछ तो लेगा राज्य से एक बार, ठीक, उसकी रजा के बारे में पता कर लेगा कि आपकी मंशा क्या है, लेकिन राष्ट्रपति इस पर बाध्य नहीं है कि जो राज्य ने बोला है कि वो माने। एक औपचारिकता मात्र है कि राज्य से पूछा जाएगा, राज्य बताएगा, राज्य का हाँ या ना जो जवाब आएगा, राष्ट्रपति को उससे कोई लेना देना नहीं, वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जो मर्जी होगी वही होगा। तो सीधी सी बात है, सिर्फ एक वो औपचारिकता है। यहाँ सीधे से हमको, अब हम अगर 2 बातों को देखेंगे, ठीक, अगर यहीं पर राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति हो गई, ठीक, पूर्व अनुमति हो गई, और दूसरा ये जो अभी हमने कहा कि राज्यों की जो मंशा है उससे वो राष्ट्रपति को मैटर नहीं करता, मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक, तो इससे क्या हो गया कि हमको पता चलता है कि राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं, जो सभी अभी पहले बात बोली गई थी यहाँ पे जब इसे समझाते हुए बोली थी, हमको साफ पता चल रहा है यहाँ से कि राज्यों का सच में कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ उनके सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, कुछ भी करना हो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, और उसमें जो है उनकी मंशा मानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, मंशा मतलब जो उनकी राय है, ठीक, वो मानने की कोई जरूरत नहीं, हालांकि उनसे एक बार राय ली जाती है, पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये कहाँ लिखा, आर्टिकल 3 में लिखा, हमको ये ध्यान रखना है। एक मिनट कैमरा चेक। तो सीधे हमको क्या लगा कि राष्ट्रपति जो है, जो विधानसभा का मत होगा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसे स्वीकार या स्वीकार कुछ भी कर सकता है। ठीक, तो हमको सीधे सीधे याद रखना है, यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं, इतनी बार बोल चुके हैं कि आप उसे लिख लेना। ठीक, तो दूसरा हमको यहाँ से क्या पता चलता है कि जब राज्यों का मत मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, अपनी मर्जी की करनी है, तो हमको पता चलता है कि यहाँ क्षेत्रीय एकता, हमारे देश में या हमारे संविधान में क्षेत्रीय एकता को वरीयता नहीं दी गई। ठीक, या किसी राज्य के अस्तित्व को वरीयता नहीं दी गई। फिर वही समझा रहे हैं कि क्षेत्रीय एकता को वरीयता नहीं दी गई, जैसा कि अमेरिकी संविधान में। देखो अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिकी संविधान में क्या है कि जब भी ऐसा करना हो, आर्टिकल 3 में जो हमारे यहाँ प्रावधान दिए हैं, अगर इनमें कुछ भी करना होता है तो वहाँ राज्य की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। राज्य की अनुमति के बिना, राज्य की जो अनुमति मांगी जाएगी, जब सहमति मांगी जाएगी, जब राज्य की सहमति के बिना अगर राज्य ने
मना कर दिया, तो अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता। तो अमेरिका में क्या है कि क्षेत्रीय एकता को बताया गया, मतलब कि क्षेत्रीय एकता है वहाँ, लेकिन भारत में क्षेत्रीय एकता नहीं है। ठीक, तो हमको क्या यहाँ से एक वर्ड, हमको क्या 2 वर्ड लिखने हैं। क्या लिखने हैं कि राज्य को क्या बोला गया, भारत जो है, ठीक, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, या विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। ठीक, तो हमको भारत के बारे में क्या लिखना है, देखो यहाँ पे भारत, और क्या लिखना है, विभक्त राज्यों का, विभक्त राज्यों का अविभाज्य, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। और वहीं अमेरिका के बारे में क्या बोला गया, ठीक, अमेरिका में क्षेत्रीय एकता विद्यमान है, और अमेरिका में क्या है कि क्षेत्रीय एकता विद्यमान है, वहाँ ये सब चीज इतने परिवर्तन करने बिना राज्य की अनुमति के नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका को क्या बोला गया, अविभाज्य राज्यों का या अविभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक, तो यहाँ लिख लो अमेरिका, यूएसए लिख लो। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक, तो ऊपर वाली लाइन से हम तो देखो हमारे यहाँ राज्य तो विभक्त है, 28 राज्य बांट दिए गए, लेकिन उन्हें क्या है, संघ क्या है, अविभाज्य है। आप उनसे अलग होने का आपको कोई अधिकार नहीं। यहाँ क्या है, यहाँ अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, यहाँ से यहाँ भी वही मतलब है कि राज्य तो अविभाज्य है, ठीक है, लेकिन क्या है कि संघ यहाँ भी अविभाज्य है। यहाँ से क्या है, यहाँ भी राज्यों को संघ से अलग होने की कोई अनुमति नहीं है। ठीक है, हालांकि उनकी क्षेत्रीय एकता विद्यमान है। तो हमको 2 सेंटेंसों, ये अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसे लिखा दिए कि भारत को क्या कहते हैं, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, या अविभक्त या अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ किसे कहते हैं। देखो यहाँ विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, या यहाँ लिखोगे अविभक्त की जगह विभाज्य लिख सकते हो। यहाँ विभाज्य लिखा, यहाँ विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। यहाँ क्या है, नीचे क्या है, अमेरिका, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक, इतना नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे आर्टिकल 4 के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ क्या है कि आर्टिकल 4 में क्या बोला गया है। आर्टिकल 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से आपको एक चीज हम बताएंगे कि क्षेत्रीय एकता या राज्यों का अस्तित्व कैसे नहीं है भारत में। फिर से आर्टिकल 4 में आपको एक बार देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो आर्टिकल 4, ठीक, देखो आर्टिकल 4 में कहा गया है, देखो इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया, ठीक, इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, ठीक, थोड़ा थोड़ा दिक्कत दिखेंगे कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन। ठीक, क्या कहा गया है, नए राज्यों का प्रवेश या गठन। ठीक, गठन, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना आर्टिकल 2 के तहत। ठीक, या इधर लिखते हैं, इधर में गठन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आर्टिकल 2 के
तहत, ठीक। और क्या लिखेंगे, और आर्टिकल 3 के बारे में फिर से यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे आर्टिकल 3 के बारे में? नए राज्यों का निर्माण, देखो, और नए राज्यों का निर्माण, ठीक, सीमा में, ठीक, सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, ठीक। आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। आर्टिकल ये यहाँ से देखो, यहाँ क्या है, इसमें कहा गया है, आर्टिकल 4 में कहा गया, इसमें कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन आर्टिकल 2 के तहत, और यहाँ विशेष ध्यान देना, और नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं और नामों में परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत, ठीक, के तहत संविधान में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन, ठीक, संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन आर्टिकल 2 के तहत, और नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं और नामों में परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत संविधान में आर्टिकल 368, जिसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, के तहत संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह संशोधन, साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत हो जाएगा, ठीक, साधारण बहुमत और विधायी प्रक्रिया के तहत होगा, ठीक। तो हमको फिर से यहाँ क्या, एक जो विशेष बहुमत की हम लोग बात करते हैं वो यहाँ हमको नहीं दिखाई देता, साधारण बहुमत विधायी प्रक्रिया के तहत हो जाएगा। तो हमको क्या पता चलता है कि इसमें जो है कहीं भी कुछ भी अगर राज्यों को करना है, ठीक, आर्टिकल 2 और 3 के लिए अगर सरकार को या संसद को कुछ भी करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा झंझट की जरूरत नहीं है, एक साधारण बहुमत विधायी प्रक्रिया के तहत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इधर राज्यसभा, लोकसभा, आर्टिकल विशेष बहुमत 2/3 ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमको सीधे सीधे यहाँ क्या पता चलता है कि आर्टिकल 4 में देखेंगे कि जो भी संविधान में राज्यों से जुड़े संशोधन हमको करने हैं वो साधारण विधायी बहुमत प्रक्रिया के तहत हो जाएंगे, उनको 368 के तहत संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको मोटा मोटा ये याद रखना, ठीक। स्क्रीनशॉट लो, अब देखो यहाँ क्या है, अगर हम लोग यहाँ देखेंगे जब आर्टिकल 4 पे चर्चा करेंगे तो हमको एक चीज और समझनी है। क्या समझनी है कि आर्टिकल 4 पे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो हमको ये समझना है कि क्या भारत का संविधान या संसद, ठीक है, कि आर्टिकल 3 के तहत
आर्टिकल 3 के तहत, ठीक, क्योंकि आर्टिकल 3 के तहत राज्यों का निर्माण, सीमा और नामों में परिवर्तन हो सकता है के तहत के आर्टिकल 3 के तहत क्या कर सकती है कि जो भारत का कोई क्षेत्र है वो विदेशी राज्य या विदेशी देश को दे सकती है। कि उसमें क्या बोला गया कि एक क्वेश्चन उठा बेरूवाड़ी संघ, ठीक, बेरूवाड़ी का एक मामला था, ठीक है, बेरूवाड़ी। तो ये क्या था, जब ऐसा था कि जब पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था, हम लोग जानते हैं, ठीक। तो ये पूर्वी पाकिस्तान का जो हिस्सा था, इसे पूर्वी, जो आज का बांग्लादेश है इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, और जो आज का पाकिस्तान है इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, ठीक। तो पूर्वी पाकिस्तान में क्या हुआ कि मान लो एक रेड क्लिफ, हम लोग लाइन जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा निर्धारण है वो रेड क्लिफ उसको बोलते हैं, क्योंकि रेड क्लिफ साहब थे, सर थे, उन्होंने क्या किया था कि वो लाइन खींची थी। तो उन्होंने यहाँ के बारे में उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक लाइन खींच दी, ठीक। तो उससे क्या हुआ कि उनका जो बेरूवाड़ी एक जगह है, ठीक, एक संघ है, ठीक, बेरूवाड़ी मामला था, वो हमारे यहाँ फंस गया। और हमको इस बात की जानकारी थी, इंडिया को जानकारी थी कि हाँ ये जो है पाकिस्तान का है। तो उन्होंने हम कहा कि भाई ये हिस्सा हमारा है, हमको दे दो। तो इंडिया ने कहा ये आपका है, हम आपको देने को तैयार हैं। लेकिन कुछ जब ऐसा बोला गया तो जानते हो भारत में तरह तरह की बात विरोध उठने लगते हैं। तो ये इस संदर्भ में सरकार ने राष्ट्रपति को रुख किया। तो राष्ट्रपति ने क्या किया कि एक राष्ट्रपति, जब आपको पता है कि किसी के विशेष मतलब कि जब न्यायिक संदर्भ में कोई जानकारी चाहिए होती है तो आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है, ठीक, राष्ट्रपति, आर्टिकल 143 के तहत। तो उसने जो हमारे राष्ट्रपति जी थे उन्होंने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप आर्टिकल 3 के तहत ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि किसी भी भारतीय क्षेत्र का जो हिस्सा है वो किसी दूसरे राज्य को दे दें। इसके लिए आपको जो है आर्टिकल 368 के तहत, ठीक, 368 आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है आप ये कोई भारतीय हिस्सा जो है आप किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये बेरूवाड़ी दिया गया, ठीक, तो एक 9वां संविधान संशोधन हुआ था। 9वें संविधान संशोधन 1960, सन कौन सा है याद रखना है, 1960 के तहत संविधान संशोधन 368 के तहत विशेष बहुमत के द्वारा पारित कर ये उनको दिया गया था। तो इसे आप समझते होंगे, एक नाम आपने सुना होगा, नेहरू नून समझौता, ठीक। नेहरू उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो सॉरी नून उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और नेहरू उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, इसीलिए उसको बोला गया नेहरू नून समझौता, ठीक है। तो हमको क्या पता चला कि अगर कोई जैसे, और हाँ, उसके कुछ ही दिन बाद संसद ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अगर सीमा विवाद है, अगर सीमा विवाद है कोई, ठीक, अगर कोई सीमा विवाद है तो उसको जो है सरकार साधारण प्रक्रिया के द्वारा सुलझा सकती है। उसमें 368 के तहत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते उसमें किसी अपने क्षेत्र का, किसी भी अपने क्षेत्र को किसी अन्य देश को ना दिया गया हो। उसमें ये शामिल नहीं है कि आप किसी एक अपने क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दो। लेकिन सीमा विवाद 368 के तहत जरूरी नहीं है, मतलब कि ऐसे साधारण प्रक्रिया के तहत सॉल्व हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सीमा विवाद हो जाते हैं कभी कभी। तो और दूसरी बात, हमको अभी मान लो 100वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक, 2015 में हुआ 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया। उसमें क्या किया गया, कुछ हिस्सा भारत ने बांग्लादेश को दिया और कुछ बांग्लादेश ने भारत को दिया। तो वो जो संविधान संशोधन हुआ वो आर्टिकल 368 के तहत किया गया, इसीलिए उसको 100वां संविधान संशोधन बोला गया, आर्टिकल 368 के तहत किया गया, ठीक। तो उसमें क्या था कि कुछ हिस्सा भारत को दिया गया और कुछ भारत ने बांग्लादेश को दिया। अच्छा, ऐसे कहते हैं इनक्लेव, इसे क्या बोलते हैं, इनक्लेव। देखो इनक्लेव क्या है, इनक्लेव वो है कि जो हमारा कोई क्षेत्र है या हमारा कोई हिस्सा है और वो दूसरे राज्य में पड़ता है, मतलब दूसरे देश की सीमा के अंदर पड़ता है। इनक्लेव का मतलब क्या हो गया कि हमारा कोई हिस्सा या हमारे देश का कोई क्षेत्र या हिस्सा दूसरी देश की बाउंड्री में पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, इनक्लेव कहते हैं, ठीक। तो उसे जो 2015 में जो संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है, 100वां, उसे इनक्लेव ही बोला गया, ठीक है। और ये काफी दिनों से, मतलब बहुत कई सालों से ये चल रहा था लफड़ा, जो अभी 2015 में मोदी सरकार आने के बाद सॉल्व हुआ। तो
आज हम लोगों ने देख लिया है मोटा मोटा। अब कल से हम लोग एक एक राज्य के बारे में पढ़ेंगे, राज्यों का पुनर्गठन, गठन कैसे हुआ, ये सब पढ़ेंगे। आज हमने उसकी एक विधायी प्रक्रिया देख ली कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है, राज्यों का गठन कैसे होता है, और कौन कौन से आर्टिकल काम आते हैं, क्या उनकी प्रक्रिया है, और कितनी सरलता या कितनी जटिलता से होता है। ठीक, हमको पता चल गया कि राज्यों का गठन, पुनर्गठन या राज्यों से लेकर जो भी करना है वो बहुत ही सरल एक प्रक्रिया है, ना कि कोई जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, उसमें राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। हमको मोटा मोटा पहली बात तो ये याद रखना कि हमारे देश में राज्यों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक, और क्या है, राज्य किस लिए बनाए गए हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए हैं। ठीक, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।